बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूं, जहां पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन की जानिब से 17वां कुतुब मेला जो है मुनक्किद किया गया है। और इस कुतुब मेले के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 3 हॉल्स हैं, जिसमें 330 से ज़ायद कुतुब के स्टॉल लगाए गए हैं और 17 ममालिक के तकरीबन 40 इदारे कुतुब मेले में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान भर से 136 नामवर पब्लिशर्स भी अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। इस हवाले से मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैं दिखाऊंगा कि कुतुब मेला जो है किस तरह से सजाया गया है और यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। आइए मैं हॉल नंबर 1 में आपको लेकर चलता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 3 हॉल्स हैं, तो हॉल नंबर 1 में लेकर चलता हूँ और वहाँ की आपको सिचुएशन दिखाता हूँ, सूरत हाल दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि लोग जो है किस तरह यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं और क्या उनकी दिलचस्पी है। जैसा कि नाजरीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैंने बताया भी है कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। अच्छा नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ना सिर्फ पब्लिशर्स ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, बल्कि यहाँ पे बुक सेलर्स ने, यानी जो बुक फ़रोख्त करने वाले होते हैं, उनके भी स्टॉल्स मौजूद हैं। और मैं जैसे जैसे आगे चलूँगा बताता जाऊँगा आपको कि यहाँ पर किन किन तंजीमों ने और किन किन लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनकी किन कुतुब में जो है वो ज़्यादा तर दिलचस्पी है। मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूँ और दिखाता हूँ कि इन स्टॉल्स पर जो आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं इन पर लोगों की क्या दिलचस्पी है। इस वक्त जो है ये सुबह का टाइम है और यकीनी तौर पर सुबह के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं था लोगों का, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में जो है स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, जो अपने टीचर्स और अपने प्रिंसिपल्स के हमरा जो है इन स्टॉल्स पर आ रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत से स्कूल के बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे और साथ साथ जो है इन स्टॉल्स पर आम लोग जो है ख़वातीन और बच्चे भी ख़रीदारी कर रहे हैं। ये पूरा जो मंज़र मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हॉल नंबर 1 है, जिसमें जो है दर्जनों स्टॉल्स जो है वो लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। अच्छा नाजरीन, हॉल नंबर 2 में हम पहुँचे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और तमाम स्टॉल्स में जो है यकसानियत है, यानी बिल्कुल तरतीब के साथ जो है ये बनाए गए हैं। और जो बुक सेलर्स हैं वो अपनी किताबों को बड़ी नफासत और ख़ूबसूरती के साथ जो है यहाँ पर सजाए हुए हैं और पूरा का पूरा जो मंज़र है वो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है। और आने वाले जो लोग हैं यहाँ पर उनको भी जो है लुभाने के लिए बहुत जो है ये दीदा ज़ेब है। इसके साथ ही जैसे हम आगे चल रहे हैं और मैं आपको आगे की भी मनाजिर दिखाता जाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ किन किन चीज़ों के स्टॉल्स हैं। हॉल नंबर 2 में भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि 3 हॉल्स में 330 जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो एक हॉल में दर्जनों स्टॉल्स मौजूद हैं और इन स्टॉल्स पर जो है मुख्तलिफ कुतुब रखी हुई हैं। इनमें जो है कुरान पाक के नुस्खे भी हैं और कुरान से मुतालिक, अहादीस से मुतालिक जो मुख्तलिफ तफासीर और अहादीस की किताबें हैं वो भी यहाँ पर दस्तयाब हैं। यहाँ पर तारीख़ की किताबें भी हैं, साइंस की किताबें भी हैं, फ़िक्शन के हवाले से भी है, शेर व अदब जो है उसके हवाले से भी किताबें हैं। और लोगों की दिलचस्पी के लिए यहाँ बहुत सी कुतुब हैं, अफ़सानों की कुतुब हैं और साथ साथ यहाँ पर जो स्कूल और कॉलेजेस की जो निसाबी कुतुब होती हैं वो भी दस्तयाब हैं। मैं आपको यहाँ का दौरा करवा रहा हूँ और नाज़रीन इस वक्त मैं आपको हॉल नंबर 3 में लेकर जाता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वहाँ लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और वहाँ की क्या पोजीशन है। ये हॉल नंबर 3 है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मुख्तलिफ़ स्टॉल्स हैं और इन स्टॉल्स पर लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ जो है लोग कुतुब ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर भी जो है आपको मेडिकल के हवाले से भी कुतुब मिलेंगी और यहाँ दीनी
जो कुतुब हैं वो भी मौजूद हैं, और मुख्तलिफ़ पब्लिशर्स ने जो किताबें छापने वाले लोग हैं उनकी यहाँ पर किताबें दस्तयाब हैं। मैं ये भी ज़िक्र करूँगा कि यहाँ बहुत से पब्लिशर्स जो है वो लाहौर के मौजूद हैं, कराची के भी पब्लिशर्स मौजूद हैं, और वो अपनी किताब यहाँ पर मार्केट करने के लिए आए हुए हैं, और हर साल जो है वो यहाँ पर आते हैं और इसी तरह ये स्टॉल सजाते हैं ताकि यहाँ पर वो अपनी जो बुक्स हैं उनको प्रेजेंट कर सकें और लोग जो है इनको ख़रीद सकें। निसाबी कुतुब भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर निसाबी कुतुब भी मिल रही हैं, और निसाबी कुतुब ख्वाह वो मेडिकल के हवाले से हों या दरसी कुतुब और दीगर जो किताबें प्राइवेट किताबें होती हैं कंपनीज़ की वो हों, उनकी बात की जाए तो वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो स्टॉल्स पर मौजूद हैं और लोग जो है बड़ी दिलचस्पी के साथ इनकी ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं आपको अब लेकर चलूँगा फूड पॉइंट की तरफ, और फूड पॉइंट की बात अगर करें तो यकीनी तौर पर जहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम हो वहाँ पहला सवाल ये होता है कि आया वहाँ पर कुछ खाने पीने की और लोगों की दिलचस्पी के हवाले से दीगर चीज़ें मौजूद हों। तो मैं आपको लेकर आया हूँ फूड कोर्ट में। ये फूड कोर्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हॉल नंबर 3 में जो है ये फूड कोर्ट बनाया गया है। इस फूड कोर्ट को जो है ये हॉल नंबर 3 के फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो बनाया है। बाकायदा सीढ़ियाँ हैं, उससे ऊपर जाकर जो है इन्होंने बैठने का भी इंतज़ाम किया हुआ है जो ख़वातीन व हज़रात यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर हलीम भी मौजूद है, यहाँ पर जो है चाय के भी इंतज़ामात हैं, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर गोलगप्पे हैं, फ्रूट चाट है और दही बड़े हैं, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों की दिलचस्पी के लिए। उनकी पसंद के मुताबिक जो है वो यहाँ पर बैठकर जो है ये चीज़ें खा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक सहूलत जो है यहाँ पर दी गई है। लोग यहाँ जोक दर जोक आ रहे हैं, और चूँकि आज ये तीसरा दिन है और सुबह का वक्त है, यकीनी तौर पर जो है आज इस तीसरे दिन में जो है हफ्ते का दिन है और बहुत ज़्यादा रश होगा। फिर इतवार और पीर तक यानी 12 तारीख़ तक जो है ये यहाँ पर जारी रहेगा, और लोग जो है इसको खूब इंजॉय कर रहे हैं। भरपूर अंदाज में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और लोग जो है अपनी दिलचस्पी के मुताबिक जो है यहाँ से कुतुब ख़रीद रहे हैं। नाज़रीन, एक बात मैं ज़रूरी ये भी करना चाहूँगा कि किताबों का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, और लोग जो है किताबों के बजाय ख़ास तौर पर नई नस्ल है वो किताबों से दूर होती जा रही है और मोबाइल की तरफ जो है उनकी रग़बत ज़्यादा हो रही है। तो आज ये अफसोस का मकाम भी है और एक तशवीशनाक बात भी है कि किताब जो है जो एक दस्तावेज़ होती है जिसमें पूरी तारीख़ हमारी है, जिसमें हमारी दीन की बातें हैं, और कुरान पाक जैसी एक अज़ीम दस्तावेज़ है, उससे दूर होना यकीनी तौर पर तशवीश का बाइस बनता है हमारे लिए। हमें इन कुतुब के करीब आना चाहिए और नई नस्ल को भी जो है इसके करीब लाना चाहिए, ताकि नई नस्ल इससे दूर ना हो, बल्कि मोबाइल से हटकर जो है टेक्नोलॉजी से हटकर जो है अपनी जो एक बुनियाद है और एक बुनियादी असास है उसकी पर कायम रहे और मौजूद रहे। और ये जो इल्म है, तहरीरी इल्म, इसको जो है उनके दिलो दिमाग में जो है उतारा जा सके। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो 3 हॉल्स हैं इनमें जो है मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से जो है दीनी तंजीमों की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी, दावत इस्लामी, अवामी तहरीक शामिल हैं, और इसके अलावा भी कई तंजीमें हैं। जबकि ख़वातीन की अदबी अंजुमन, हरीम अदब, माहनामा साथी के साथ साथ जो है तजर्बाती साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक भी यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ये कुतुब मेला मुनक्किद किया गया है। और इसमें आप लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ, देखें कि किस तरह जो है यहाँ इल्म का समंदर जो है वो मौजूद है, और इल्म की प्यास बुझाने वालों के लिए यहाँ हर तरह की जो है किताबें मौजूद हैं। इसके साथ मैं एक बात यहाँ ये ज़रूर करना चाहूँगा कि जो अफसोसनाक बात है, आजकल जो है कुतुब की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, सिवाय निसाबी कुतुब के जो
بچوں کو مجبوری میں پڑھنا پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر جو ہے بچوں کا رجحان جو ہے وہ موبائل کی طرف جا رہا ہے، اور جو کتب ہے جو ہماری بنیادی اساس ہے ہمارے معاشرے کی، ان کتب سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کو پڑھ کر ہمیں جو ہے رہنمائی ملتی ہے اور ہماری زندگی میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ہم یقینی طور پر دور ہوتے جا رہے ہیں، اور موبائل میں جو ہے ہماری انوالومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، خاص طور پر بچوں کو۔ تو اس سے ہمیں ان کو بچانا ہے اور اپنی اصل کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اور ہمیں جو ہے ان کتابوں کا مطالعہ جو ہے نہ صرف خود کرنا ہے بلکہ نسل نو کو بھی جو ہے اس کی ترغیب دینی ہے۔ یہی آج کا ہمارا پیغام ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک رنگ نو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔